बिलावल भुट्टो ने कहा, मुल्क में आईनी अदालत कायम करेंगे, चारों सूबों की नुमाइंदगी होगी, जजेस तकर्री का तरीक़ाकार तब्दील करेंगे, अदलिया के तजवीज़ करदा जजेस की तौसी की पार्लिमान करेगी। आईनी अदालत में बराबर नुमाइंदगी की तजवीज़ नवाज शरीफ की नहीं बेनज़ीर की होगी। जानता हूँ पार्लिमान में 2/3 अक्सरियत नहीं, अदालती इस्लाहात के लिए इत्तफ़ाक़ राय की कोशिश करेंगे। नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान से अपना मुसावदा शेयर करेंगे। कोशिश है सूबाई सतह पर भी आईनी अदालतें बनाएं। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल और सिविल केसेस सुनती रहेगी। इस मर्तबा हम किसी धमकी में नहीं आएंगे। आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजरसानी अपीलों की समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर समाअत के लिए कमरा अदालत में ना आए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर का खत मिला, खत में कहा गया कि वो केस में शामिल नहीं हो सकते। इनसे दरख्वास्त करेंगे कि बेंच में बैठें। जस्टिस मुनीब अख्तर का समाअत में शामिल ना होना उनकी मर्जी थी। मुकदमात की समाअत करना जज के फराइज मनसबी में शामिल है। 63A का मुकदमा बड़ा अहम है। जज का मुकदमा सुनने से इनकार अदालत में होता है। कल हर सूरत समाअत होगी। अगर जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल नहीं होंगे तो नया बेंच तश्कील देंगे। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा जस्टिस मुनीब अख्तर का खत। कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दिया। कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। बेंच में बैठने से इनकार नहीं कर रहा। बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए। मेरे खत को नजरसानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का जस्टिस मुनीब अख्तर के खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार। कहा, जस्टिस मुनीब का खत अदालती फाइल का हिस्सा नहीं बन सकता। ऐसी कोई रवायत नहीं। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर अपनी राय देते। मैंने इख्तलाफ राय की हमेशा हौसला अफजाई की। जस्टिस मुनीब अख्तर की राय का एहतराम है। कोशिश करेंगे जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल हों। तोशाखाना केस 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तें खारिज। दोनों मुल्जिमान पर 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुल्जिमान को रिकॉर्ड की नकूल फराहम करने की हिदायत। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने अडियाला जेल में समाअत की। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, ये गैर जमहूरी हुकूमत है। अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहने वालों ने जमहूरियत ख़त्म कर दी। एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक है। हम जलसे और एहतजाज करेंगे, चाहे ये रुकावटें डालें या तशद्दुद करें। ये अब आंसू गैस के साथ गोलियां भी चलाना शुरू हो गए, लेकिन ये सब हमें अपने मकसद से हटा नहीं सकता। आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ हमारा नस्बुल ऐन है। पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत ही हमारा नज़रिया और मकसद है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, अली अमीन गंडापुर दूसरे सूबे पर लश्कर कशी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब के मद्दे मुकाबिल नहीं होने देंगे। खौफ मिटाने के लिए कह रहे हैं, गोलियां मारेंगे। गवर्नर राज की कभी हिमायत नहीं की, लेकिन हर रोज उनके सूबे में दहशतगर्दी की इंतहा हो रही है। रियासत और इदारों को अब जल्द कोई फैसला लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी के पंजाब हुकूमत से शिकवे। कहा, मुस्लिम लीग नून सियासी वादों की पासदारी नहीं करती। पावर शेयरिंग फार्मूले पर पेशरफ नहीं हो सकती। तहरीरी मुआहदे पर अमल नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून हमसे दूर भाग रही है। पंजाब हुकूमत सियासत के बजाय ब्यूरोक्रेट तर्ज अमल अपनाए हुए है। अली हैदर गिलानी बोले, गवर्नर पंजाब का आईनी किरदार है जिसे तस्लीम करना चाहिए। पीपल्स पार्टी पावर शेयरिंग फार्मूले पर कायम है। पंजाब हुकूमत का वुज़रा और पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला। 61 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 76 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। 20 गाड़ियां मौजूद होने के बावजूद इजाफी गाड़ियां खरीदने की मंजूरी। दस्तावेजात के मुताबिक सूबाई वुज़रा के प्रोटोकॉल के लिए 20 करोड़ रुपए से जायद की 30 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। 3 करोड़ 61 लाख रुपए की 2 प्रोटोकॉल गाड़ियां भी शामिल। LPG 7 रुपए फी किलो महंगी। घरेलू सिलेंडर 86 रुपए इजाफे से 2965 रुपए का हो गया। बिलावल भुट्टो ने कहा, 18वीं तरमीम में पूरी पार्लिमान ने मुतफ़क़ा तौर पर जजेस तकर्री का तरीक़ा बदला। धमकी दी गई कि वापस लो वरना पूरी 18वीं तरमीम ख़त्म कर देंगे।
वक्ती तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ किया और उनके कहने पर 19वीं तरमीम लाए। जजेस ने अपने रूल से पार्लियामान की कमेटी का इख्तियार भी ख़त्म कर दिया। माजी की हुकूमत को 19वीं तरमीम नहीं करनी चाहिए थी, अब तो वकला के साथ जजेस भी सियासत करते हैं। जजेस तकर्री के लिए पार्लियामानी कमेटी और जजेस कमेटी को यकजा करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, मसाइल हल ना किए तो मईशत तरक्की नहीं कर सकती। कारोबारी बरादरी से मुशावरत की जाएगी। छोटे कारोबार पर तवज्जो देकर मईशत को तरक्की दी जा सकती है। आम आदमी के कारोबार को अहमियत देने से खुशहाली आएगी। लापता अफराद से मुताल्लिक केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट में पेश। अदालत में वज़ीर आला को वारदात की वीडियो दिखाई गई। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, जमानत मिलने के बाद दोबारा अगवा करना कोई तरीका नहीं। अदालत जमानत दे तो गेट पर लोग खड़े होते हैं, दोबारा उठा लिया जाता है। अली अमीन गंडापुर ने अदालत में कहा, मैं खुद भी इसका मुतासर रहा हूँ। पुलिस एक्ट में तब्दीली कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, आइन की पासदारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अवाम की बुनियादी हुकूक का ख्याल रखेंगे। आप सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुत्तफ़िका फैसला जारी किया। कहा, हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होने को मद्देनजर नहीं रखा। तनाज़ा जब आइनी इदारों के दरमियान हो तो मुहतात रवैया अपनाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इत्तफाक करते हुए इजाफी नोट लिखा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, सूबे के नौजवानों को जंग में धकेलने की कोशिश की जा रही है। बलोच तलबा को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अदीला बलोच के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, झूठे प्रोपेगेंडे के तहत नौजवानों को रियासत के सामने खड़ा किया जा रहा है। लोगों को मारकर कैसे बलोचिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। पंजगूर वाक़े की मजम्मत, बोले मजदूरों को निशाना बनाना बलोच रिवायात के खिलाफ है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान ने कहा, नंबर गेम्स के बगैर आईनी तरामीम नहीं हो सकती। मौलाना फजलुर रहमान ने अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया। वो कुछ शिकें शामिल करना चाहते हैं। अगर मौलाना नहीं मान रहे तो फिर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं। आईन तरामीम से मुतालिक सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन शुरू। सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी। प्रोग्राम से आइंदा 4 साल में 1,20,000 तलबा मुस्तफ़ीद होंगे। मरीम नवाज ने कहा, एक और वादा पूरा कर दिया। स्कॉलरशिप प्रोग्राम आला तालीम के लिए ज़हीन तलबा की माली रुकावटों को ख़त्म करेगा। अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद भुच्चर ने कहा, हुकूमत हमें पुरअमन एहतजाज से रोक नहीं सकती। हम वफाकी जमात हैं। सेनेट समेत हर जगह हमारी नुमाइंदगी है। वफाक और पंजाब में एक हुकूमत है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। वुज़रा कारकर्दगी के बजाय दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। फेक वीडियो से मुताल्लिक 11 अक्टूबर तक तफ्तीश मुकम्मल की जाए। लाहौर हाई कोर्ट की DGFIA को हिदायत। अज़मा बुखारी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान DGFIA ने कहा, हम इस केस को मिसाल बनाएंगे। तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत की इस्तदा। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, फोरेंसिक रिपोर्ट 1 हफ्ते में कोर्ट में पेश की जाए। बिलावल भुट्टो का दौरा बलोचिस्तान, कहा सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर देंगे। ज़मीन का मालिक भी बनाना है। वफाक ने वर्ल्ड बैंक का $400 मिलियन का फंड अपनी जेब में रखा है। चाहता हूँ ये पैसा फौरी सैलाब मुतासरीन को पहुँचाएं। वज़ीर आला सिंध फंड्स प्रो पर वफाकी हुकूमत से बात करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, इस्लामाबाद में बड़े बड़े हाथी हैं। इस्लामाबाद में होने वाली लड़ाइयों का बलोचिस्तान के हालात से ताल्लुक नहीं। मुल्क में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। वक्त आ गया है कि अपनी गलतियों को दुरुस्त करें। सेनेटर सलीम मांडवीवाला के खिलाफ नैब ने रेफरेंस वापस ले लिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने दरखास्त मंजूर कर ली। सलीम मांडवीवाला समेत दीगर मुल्जिमान किडनी हिल रेफरेंस से बरी हो गए। नैब ने कहा, हुकूमत को ₹1 का भी नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ भी तो प्राइवेट फर्द को हुआ।
करप्शन के इल्जामात पर 3 जुडिशल अफसरान को सजाएं। सिविल जज शाजिया परवीन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। सिविल जज शहबाज हुसैन की 4 दर्जे तनज़्ज़ुली। एडिशनल सेशन जज अब्दुल्ला उस्मान पर जुर्माना आयद। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड और जुडिशल अफसरान को सुनकर फैसले सुनाए। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने कहा, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 36 अरब डॉलर तक जा सकती हैं। हमें बिजली 16 सेंट पर मिल रही है। बिजली का रेट 9 सेंट दें तो 6 अरब डॉलर बरामदात बढ़ा सकते हैं। बंद IPPs को सालाना 100 अरब रुपए मिल रहे हैं। प्लांट्स ने 5 साल में 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आखिरी दिन। टैक्स दफातर रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। कराची चैम्बर वफाकी ऐवान सनत व तिजारत का 1 माह तौसी का मुतालबा। FBR ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से मुद्दत में तौसी की सिफारिश की जा सकती है। कराची में मलीर कोट के करीब 2 ग्रुपों में तसादुम। मुश्ताइल अफराद ने मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। फायरिंग से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक अदालत में 2 फरीकैन में केस चल रहा था। कराची में गाड़ी में दम घुटने से बेहोश होने वाला दूसरा बच्चा भी दम तोड़ गया। गुलिस्तान जौहर में गुज़िश्ता रोज के वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। 2 बच्चे घर से निकलकर गाड़ी में बैठे, कार लॉक हो जाने से दम घुट गया। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला। 1 मुलजिम जख्मी, हालत में गिरफ्तार, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक रुकने का इशारा करने पर मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों ने फायरिंग कर दी। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद ने कहा, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बेहतर कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ जो नतीजा चाहते थे वो नहीं आया। हमें गलतियों से सीखना होगा। हार किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं होती। शिकस्त के बाद तब्दीलियां करना आसान है, लेकिन आगे जाना है तो खिलाड़ियों को बैक करना होगा। टीम में मुस्तकिल मिजाजी दिखाना पड़ती है। Short ball offered to Abdul Wahid Bangalze into the crowd. This is what Sajid could do. He clears that front leg. It's gone miles up in the air. Wow, that's big. And that is the tournament. That is the trophy. And what a fitting end it is. The captain of the Lake City Panthers, Shadab Khan, pulls one into the crowd and announces champions. The first one. पैंथर्स ने चैंपियंस वनडे कप जीत लिया। फाइनल में मारखोर्स को 5 विकेटों से शिकस्त। मारखोर्स की पूरी टीम पहले खेलते हुए 122 रन पर आउट हुई। पैंथर्स ने हदफ 18 ओवर्स में हासिल कर लिया। In the air, opportunity, and he got it. Umar Siddiq gets. That's high. Oh, that's not high. Oh, yes. Well, he's got the 17th wicket. I'm telling you, he's already opened the door of that car for the player of the tournament. फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन चैंपियंस वनडे कप के बेहतरीन खिलाड़ी करार। टूर्नामेंट में 17 विकेटें हासिल की।